कौन सी हुकूमत होगी जो चर्च को लीगल कर सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम तो चर्च को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे कैनिबस की अगर काश्त होती है तो हम उसको उस कैनिबस से, जिसको इंडस्ट्रियल हेम्प कहते हैं, हम उससे रिप्लेस करें, जिससे नशावर चीज़ बन ही नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भंग की एक किस्म हेम्प की काश्त की मंजूरी दी है, जिसकी सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पर इजाज़त होगी। हुकूमत का दावा है कि भंग की इस किस्म हेम्प को मंशियात के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैनिबस की मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं, इसको मैं आम ज़ुबान में आपको समझाता हूँ। कैनिबस में अगर टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल उसको कहते हैं, ये कंपाउंड है जिसको आम लफ्ज़ों में THC कहते हैं। अगर कैनिबस में THC 0.3% से कम हो तो उसको फिर हेम्प कहते हैं। अब हेम्प वो चीज़ है जिससे CBD ऑयल बनता है। पाकिस्तान CBD ऑयल इंपोर्ट करता है एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हेम्प से हेम्प ऑयल बनता है। हेम्प फाइबर से आपके 8-10 इंडस्ट्रीज़ में इसकी खपत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मानना है कि कबायली अजला में मुतबादिल के तौर पर हेम्प की काश्त से भंग और चर्स की पैदावार में कमी आएगी। औरकज़ई, खैबर और कुरम के जो क्लाइमेट है वो कैनिबस की ग्रोथ के लिए बहुत मौजू है। तो हम ये चाहते हैं कि इन इलाकों में हम हेम्प को, इंडस्ट्रियल हेम्प को इंट्रोड्यूस करें। ट्रेडिशनल कंसेप्ट अटैच है इन इलाकों के साथ कि यहाँ पे शायद कैनिबस जो है मुंशियात के लिए इस्तेमाल होती है, उसका भी ख़ात्मा मुमकिन हो पाएगा। इसके अपने बीज हैं, सीड्स हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये जब हम इंडस्ट्री को लाइसेंस देंगे तो उनको ये बीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कैनिबस जिससे ये चर्स बनती है, अगर वो आपको लेट से एक कनाल से 1 लाख जनरेट करके देती है तो हेम्प आपको कम से कम 5 लाख जनरेट करके देगी।